15 अगस्त 1947 वो दिन जब सारा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा था। और आज इस बात को 78 साल हो चुके हैं। तो क्या हम पूरी तरीके से आज़ाद हो गए हैं? अगर ब्रिटिश एम्पायर से बोले तो हाँ, बिल्कुल आज़ादी मिल चुकी है हमें। लेकिन एक चीज़ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसने ऑलमोस्ट हर हिंदुस्तानी को अंदर ही अंदर अपना गुलाम बना लिया। India is sitting on a health disaster. While Britain grapples with the issue of widespread obesity, India is dealing with the health menace at another front. In India, almost 1 in 4 adults is considered overweight or obese. If nothing changes, the country's obesity rate is set to increase by more than 80% by 2035. But obesity is a health hazard that is rapidly catching up, at least among the urban affluent class of the society. Looking at that, people hardly eat fruits and vegetables and all, though they will spend more on junk foods and all that. इंडिया में हर साल हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और सभी को बस एक ही चीज़ लगती है कि ये बीमारियां तो किसी के हाथ में ही नहीं है। जिसको होना होता है होकर ही रहता है। लेकिन जो रूट कॉज है, जो जड़ है इन सब की, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और वो है आपका लाइफस्टाइल। आप क्या खाते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, कैसी कंपनी में रहते हो। हमारे देश में हेल्थ को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतनी नहीं दी जाती है। लोग पैसा कमाने के लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाए, एक अच्छा फ्यूचर बना पाए उनके लिए। लेकिन इसके चलते वो अपनी हेल्थ को एकदम नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। इससे बहुत लोग सफर करते हैं, स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स। और उसकी वजह से उनकी फैमिली खुद परेशान रहती है उनके मेडिकल कंडीशंस को लेकर। सो हुआ क्या, आपने अपनी फैमिली के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किया, लेकिन रिटर्न में जब आपकी मेडिकल कंडीशंस होंगी, जब आपकी हालत खराब होगी, तो क्या सिर्फ स्ट्रेस आपको ही होगा? बिल्कुल भी नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान होंगे आपके साथ। मैं बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा ओबीस बच्चा था। पर्सनली मेरी हेल्थ कई सालों तक एक खराब कंडीशन में ही रही है। मुझे स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था, हाथी, मोटा और पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। भले ही मैं हंसी में सब कुछ टाल देता था, पर विद इन डीप डाउन इन माई हार्ट मैं बहुत परेशान रहता था। मेरा किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो चुका था। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरी बॉडी है, इसे मेरे सिवा कोई और ठीक नहीं कर सकता। सो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। जैसे भी किया, नॉलेज थी नहीं थी, सिर्फ कार्डियो किया और कुछ नहीं किया, बट हेल्दी खाना स्टार्ट किया। और इस चीज़ ने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बनाया। और आज ऐसा टाइम है जब हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा पैशन है। तो क्या मैं वर्कआउट करने के लिए और हेल्दी खाने के लिए पागल हूँ? तो हाँ, अगर इस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है तो हाँ, मैं पागल हूँ। अगर इस चीज़ ने मुझे बीमारियों से दूर रखा हुआ है तो मैं पागल हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस चीज़ से मैं खुश रहता हूँ तो हाँ, मैं पागल हूँ। अगर आपके पास वर्कआउट करने के लिए 1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा वर्कआउट करो। जिम नहीं जा सकते तो पार्क में जाओ, रनिंग करो। रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक करो, योगा करो। अपनी बॉडी में कचरा डालने की बजाय उसे एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। अच्छा खाना खाओ, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। अपने बड़ों को, अपने छोटों को हेल्थ के मायने समझाओ, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये समझाओ। गाइस, बहुत ही बड़ा टाइम है, ये अलार्मिंग रेट है जिस रेट पे हमारे इंडिया का नंबर खराब होता जा रहा है हेल्थ में। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, हम पढ़े लिखे लोगों की, कि हम अपने बड़ों को, अपने छोटों को ये सिखाएं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी गोल हमेशा हमारा हेल्थ इंप्रूव करने पे होना चाहिए। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे ये बोलनी थी आज सबसे इंडिपेंडेंस डे के लिए, कि अगर आप अपनी बॉडी में आज इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने हॉस्पिटल के बिल से, बीमारियों से सबसे बचोगे और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे।